तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ RX एक्सप्लेनर चैनल में। इस मानवा के पिछले एपिसोड में देखा था कि ये जो लड़की आती है वो किचन के लिए आती है। किचन का एक यहाँ पर बावर्ची होता है, बावर्ची वाले को लेने के लिए आती है ताकि वो खाना वगैरह बनाए, और गेस्ट वगैरह आए हुए होते हैं उनमें लेके जा रहा होता है। उनके यहाँ पर जो पवेलियन होता है वो डुअल कल्टीवेशन पवेलियन होता है। अब डुअल कल्टीवेशन का नाम सुन के तुम्हें पता होगा कि उसमें यहाँ पर क्या क्या होता है। आपको इस टाइम बाद ये लोग वहाँ से गुजर होते हैं, जब गुजर होते हैं इनको यहाँ पर स्मेल आ रही होती है। स्मेल काफी ज्यादा अजीब होती है, और जब ये वहाँ से जा रहा था उसको आवाजें आ रही होती है। अब देखो ये डुअल कल्टीवेशन चल रही होती है यहाँ पर, वो भी शरेआम। जिसे देख यहाँ पर जो अपना यंग मास्टर यून होता है वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कह रहा होता है यहाँ पर सुबह सुबह ये लोग कैसी हरकतें कर रहे हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो उसी वक्त जो लड़की होती है ना, लड़की बताने लगती है, और मास्टर आपको तो लगता है यहाँ पर इस बारे में कुछ पता ही नहीं है मास्टर यंग, सॉरी मास्टर यून, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पवेलियन है ना वो डुअल कल्टीवेशन आर्ट है उसको काफी ज्यादा फोकस करता है। तो इन लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा पेड़ होते हैं लगे हुए, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये लोग जो है करते रहते हैं दिन रात लगातार। आई होप कि आप यहाँ पर समझ पाएंगे, क्योंकि इधर आना आपको पता है यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या क्या चलेगा। वो कहता हाँ मैंने सुना है ऐसा मैंने सुना है। तो ये दोनों काफी ज्यादा अजीब बिहेवियर दिखा रहे होते हैं, क्योंकि अजीब होता है भाई पूरा माहौल यहाँ का। मन में हमारा यून सोच रहा होता है भाई मुझे लगा नहीं था, हाँ मेरे को लगा था यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन चलेगा, लेकिन सुबह सुबह ऐसा काम कर रहे होंगे ये तो काफी ज्यादा शेमलेस है, रात में करना चाहिए ऐसा काम। तो वो कह रहा होता ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वो लेकर चले जाती कहीं पे, और ये होता है यहाँ पर किचन जो कि बहुत ही बड़ा होता है। वो किचन को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है यून। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो ये लड़की होती है वो कह रही होती है अपने वो शान से, छोटी गर्ल तुम जाओ जाके यहाँ पर जो किचन वगैरह में सारा सामान रख दो और वेजिटेबल को काटना स्टार्ट करो। मैं जरा यंग मास्टर है उसको जरा हॉल वगैरह दिखा के लेकर आती हूँ। उस हॉल के लिए हमने यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक है वो भी निकालनी है, तो हम दोनों यहाँ पर मिलकर लेकर आते हैं ड्रिंक, तुम जब तक यहाँ पर किचन में काम करो। तो यंग मास्टर को रास्ता दिखाती है, और वो भी यहाँ पर देख रही होती है अपनी यहाँ पर वूशन भी यहाँ पर उसको बड़े ध्यान से देख रही होती है। वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब ये भी काम करना स्टार्ट करती है, लो अब मेरा काम यहाँ पर हो चुका है। अब अपनी यहाँ पर जो वूशन होती है उसको एक बात समझ आ जाती है, वरना चाहती तो ये भी लेके चले जाती है अपने साथ यहाँ पर वूशन को। और जाना यहाँ पर वाइन ही तो लेकर आनी थी, वाइन मैं भी उठा लेती आराम से, लेकिन अकेले में इसको यहाँ पर क्यों लेके गई, ये तो ज्यादा दाल में मुझे काला लग रहा है। और ये कोई यहाँ पर कोइंसिडेंस नहीं हो सकता यहाँ पर आना और ये सब हमारा जो करना, इसमें यहाँ पर कोई ना कोई इसका प्लानिंग होगी। जरा हम भी तो देखे इसकी यहाँ पर प्लानिंग आखिर ये क्या करना चाहती है। और कुछ टाइम बाद ये लोग आ जाते हैं अंडरग्राउंड में, वो भी वाइन सेलर ऐसी कोई नाम का यहाँ पर नाम होता है, उस जगह पे लेकर आ रही होती है। यहाँ पर काफी ज्यादा वाइन होगी। वो यहाँ पर जो लालटेन होता है उसको पकड़ाने का बोलती है, वो लालटेन पकड़ता है और ये गेट को खोलती है, गेट को खोल अंदर आने का कहती है। और जैसे ये अंदर आता है काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो हर तरफ वाइन ही वाइन दिख रहा होता है। इतनी वाइन इसने पूरी जिंदगी में नहीं देखी होती। वो कहता बाप रे, तो काफी ज्यादा मुझे बताओ मुझे यहाँ पर कितनी वाइन लेनी है ताकि मैं यहाँ पर वाइन लेके ऊपर जा पाऊँ। बट यहाँ पर वो जो लड़की होती है उसका चक्कर ही कोई सीन और ही होता है। वो तो यहाँ पर चाहती नहीं है वाइन लेके जाए, वो उसी वक्त यहाँ पर स्पेल होता है उसको यहाँ पर कास्ट कर दिए, उसी वक्त वो यहाँ पर अपना अटैक बनाती है और कर देती है। जैसे यहाँ पर अटैक करती है, हमारे यहाँ पर जो मेगड होता है उसकी यहाँ पर जो टांगे होती है बिल्कुल नम हो जाती है, उससे काम ही नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी टांगे काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी होती है, चला भी नहीं जा रहा होता, वो नीचे गिर जाता है। और ये लड़की पास आके उसको पकड़ लेती है, तो अपने टेक्निक का यहाँ पर जादू दिखा रही होती है। अब मन में सोच रही होती है एक मिनट मेरी टेक्निक तो यहाँ पर असर कर रही है, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये तो यहाँ पर कुछ बता ही नहीं रहा। दूसरी तरफ हमारा मेगड मन में सोच रहा होता है क्या हुआ इस लड़की को अचानक से मुझे बुलाती है, मेरे ऊपर चढ़ जाती है, क्या ये डुअल कल्टीवेट करना चाहती है। तो लड़की यहाँ पर छोड़ती है और मन में सोचती है लगता है मुझे डोज को और भी बढ़ाना पड़ेगा। खैर इस बात को छोड़ो, मुझे डोज और बढ़ानी पड़ेगी। तो और भी ज्यादा यहाँ पर डोज देती है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होती है। वो कह रहा होता है अरे बाप रे ज्यादा स्मोक करती है, ये तो मुझे यहाँ पर धुएं से ही मार देगी। अरे मैडम मुझे छोड़िए यार, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो आपने धुआं डाल दिया हमारी बॉडी में। अब वो काफी हैरान होती है, मेरी यहाँ पर टेक्निक है उसका यहाँ पर एक्चुअली में इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, ये तो मेरे प्यार के जादू में आ ही नहीं रहा। लगता है मुझे यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को यूज करना ही पड़ेगा। अब दो बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र निकाल लेती है, वो दिखाते हुए कहती है लो ये लो देख लो, और देख लो यहाँ पर अच्छे तरीके से आ जाओ मेरे प्यार में। और ज्यादा सेड्यूस करी थी ताकि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन उससे निकाल सके जो भी निकालना चाहती है। और जब ये लड़की आगे बढ़ रही होती है उसी वक्त यहाँ पर टच कर लेती है रॉकेट को। तो हमारा यहाँ पर जो यून होता है वो अचानक से हाथ हटाता है, हाथ हटाते हुए कहता भाई क्या हो गया डिसाइबल, आखिर तुम करना क्या चाह रही हो, तुमने एक तो यहाँ पर खुद मुझे बुलाया, ऊपर से अपनी बेसिक टेक्निक है डुअल कल्टीवेशन की वो एक्टिवेट कर रही मेरे ऊपर। अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो, अगर यहाँ पर मैं इस वक्त मारा गया यहाँ पर अपने आप को छोड़ो, यहाँ पर मेरा जो मास्टर है उसको क्या बताओगी भाई ये तुम करना क्या चाह रही हो। अब वो यहाँ पर धीरे धीरे करके उसकी पेंट वगैरह खोल रही होती है। यार छोड़ो इस बात को, आओ यहाँ पर मेरे साथ एंजॉय कर लो थोड़ा सा। हमारा मेकअप होता है यार ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स मैं है ना यहाँ पर आपके साथ एंजॉय करना चाहूंगा, आप वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन अरे यार मैं डुअल कल्टीवेशन नहीं करना चाह रहा। वैसे यहाँ पर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई हुई है जो कि मेरे को यहाँ पर चूज के रख देती है, और अब यहाँ पर ये दूसरी लड़की आएगी, पता नहीं मेरी बॉडी के साथ क्या होगा। तो वो बिल्कुल भी इसके पास
आना नहीं चाहता। वैसे भी ये लड़कियां अब पूरा नचोड़ के लग रहती है, कौन ही पास जाएगा इनके टर्की को छोड़ के। अब वो धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पर मेन गेट के पास आ तो रही होती है, लेकिन उसी वक्त अपना यून होता है वो साइड पर आता है। जैसे ही साइड पर आता है तो इसको दिल से बुरा लगता है, क्या आप मेरे साथ यहाँ पर कुछ करना नहीं चाह रहे? मैं आपको काफी ज्यादा एंजॉय करवाऊंगी। हमारा पवेलियन है उसकी जो स्पेशलिटी है और डुअल कल्टीवेशन में, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। चलिए ना यहाँ पर एंजॉय कीजिए। वो यहाँ पर डायरेक्ट उसको हटाता है और दो जोरदार यहाँ पर एक पंच मारता है। पंच तो नहीं मारता है वैसे, मैंने अपने से बोल दिया। इसने उठा के यहाँ पर पटक दिया होता है और वो भी यहाँ पर चीखे मारी होती है, वही मार तोड़ दिया। अब ना यहाँ पर यंग मास्टर यून होता है, वो कहता है आखिर तुमने कौन सी यहाँ पर जो है अजीब सी वाइन को पिया हुआ है? आखिर कौन सी यहाँ पर पैलेस मास्टर वो तुम्हें वाइन पिला रहा है जो कि तुम इतने अजीब अजीब हरकतें करी? जल्दी से मुझे वाइन ढूंढने दो कोई अच्छी सी, ताकि मैं यहाँ से निकल पाऊँ और तुम्हें भी यहाँ पर जो सूप वगैरह पिला दूंगा जिससे तुम्हारा नशा होगा वो उतर जाएगा। इसको यहाँ पर नशा नहीं होता बल्कि इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। वेल इन्फॉर्मेशन नहीं, पता नहीं क्या करवाने वाली है। और वो कह रही थी 1 मिनट यंग मास्टर, क्या आप यहाँ पर वर्जिन है? ये बात सुन के वो सदमे में चले जाता है। वो कहता है मैं क्या बताऊँ, तुमने कुछ ज्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया है जिसका मैं जवाब बिल्कुल नहीं दे सकता। तो वो यहाँ पर ध्यान से टांगों की तरह देखती, टांगे काफी ज्यादा वीक हो चुकी होती है, अपने मास्टर यून की असर हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये करवाना चाहती वो हो नहीं रहा होता। मतलब जो कम्प्लीटली असर होता है इसकी टेक्निक का वो नहीं होता। वो भी यहाँ मन में सोच रही थी लेकिन क्यों, ये तो सिर्फ एक ही बंदे पे असर नहीं करेगा, वो ज्यादा प्योर होना चाहिए। उसका जो हार्ट है ना लड़के का वो भी काफी ज्यादा प्योर होना चाहिए, ताकि यहाँ पे मेरी जो टेक्निक है उसका असर ना हो उसके ऊपर। और क्या ये अच्छा बंदा, अगर अच्छा बंदा तो जब तो इसके ऊपर मेरी टेक्निक का असर नहीं हो रहा। हमारा मेकर है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर प्योर हार्टेड है, वो बड़े ध्यान से वाइन वगैरह को देख रहा होता है। अचानक से वाइन के बीच में इसको मिलता है एक गोल्डन स्पिरिचुअल पावर ऑर्ब। इस गोल्डन स्पिरिचुअल पावर ऑर्ब को देख काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होता है, इसका तो जैकपॉट लग गया। तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर यून, आपके पास यहाँ पर जो गोल्डन स्पिरिचुअल ब्रेड है वो यहाँ पर लग चुका है, जिसका यहाँ पर 5000 पॉइंट आपको मिलते हैं और 2 ऐसे यहाँ पर आपको कलेक्ट करने थे जिनमें से आपने 2 कलेक्ट कर दिए। तो ये सारा कुछ अपना यहाँ पर यून होता है वो पूछ लेता है, जरा मुझे बताओगे आखिर कौन सी वाइन है उसका यहाँ पर तुमने मेंशन किया ताकि मैं लेके जाऊँ। ये मन में कुछ और सोच रहा होता है और ये लड़की यहाँ पर इसके बारे में कुछ और सोच रही होती है। वो आगे से बताता है यहाँ पर डिंग डिसेबल डिंग, मुझे बताओगे यहाँ पर कौन सी वाइन को लेके जाऊँ? वो बताती है हाँ तुम वो जो वाइन है ना उसको यहाँ पर लेके जा सकते हो। वहाँ पर लेके जा रही होती है उसको, और आगे से ये भी कहती है मास्टर जो है हैवी ड्रिंक करता है तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत और जार को रख लेना चाहिए। और कुछ टाइम बाद वो लोग वहाँ से लेके जा रहे होते हैं जार वगैरह को लेके, जिसमें यहाँ पर डिंग होती है डिसेबल डिंग। मन में सोच रही होती है ऐसी यहाँ पर रूमर्स फैल चुकी है सारी तरफ जो यहाँ पर वो सुपर ट्रेजर है, वो सुपर ट्रेजर जो सोल है वो सोल फ्लेम इसके पास है, लेकिन इसके हाथ में ऐसा क्यों दिया हुआ है ट्रेजर को? मुझे तो काफी ज्यादा अजीब बात लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कोई फेक हो, क्योंकि ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा प्योर हार्ट का है। अगर उसके पास ऐसा ट्रेजर होता तो मेरे चाल में आ जाता और सब कुछ मुझे पता लग जाता। ये तो काफी ज्यादा सिंपल माइंडेड बंदा है। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर। मुझे ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रही है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सस्पिशियस लग रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है इसके पास कुछ तो है, कुछ तो यहाँ पर अजीब है। मैं और भी ज्यादा गहराई में इन्वेस्टिगेशन करने वाली हूँ। तो हाँ ये ट्रेजर के पीछे लगी हुई है। दूसरी तरफ हमारा मेकर है वो जो यहाँ पर फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट के बारे में सोच रहा था अगर मैं ऐसे यहाँ पर और भी फ्रेगमेंट को यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा यहाँ पर कोई ना कोई टैलेंट अनलॉक्ड हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर देखा अब जैसे मेरे को ये ट्रिगर हुआ ना एनकाउंटर, ये जो यहाँ पर एक्सपीरियंस मुझे मिला था, लड़की मेरे ऊपर आके गिरी यहाँ पर डिसेबल डिंग, उसकी वजह से मुझे यहाँ पर गोल्डन स्पिरिट मोती मिल गया। और दूसरी बात मेरी जो लेग्स है वो काफी ज्यादा यहाँ पर वीक हो चुकी है। अगर ये लड़की उस टेक्निक का यहाँ पर यूज नहीं करती जिसका नाम हार्मनी टेक्निक है, वो यूज नहीं करती तो मैं यहाँ पर काफी अच्छे से चल पाता। अभी के लिए मेरी लेग्स है वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। और मुझे एक बात समझ आ रही है, ये जो अगर मुझे गोल्डन स्पिरिट मोती है वो यहाँ पर कलेक्ट करने ना, उसके लिए मुझे कोई ट्रिगर करना होगा, कोई ट्रिगर करना होगा यहाँ पर ऐसा एनकाउंटर जैसे कि मैंने पिछली दफा एनकाउंटर हुआ था फिर लड़की के साथ पहलम पहली हुई थी वैसे एनकाउंटर हुआ था। तो मुझे ऐसे यहाँ पर एनकाउंटर करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पर 2 दिनों में यही इधर ही रहूंगा, यहाँ पर किचन वगैरह में काम करूंगा, तो इससे मुझे यहाँ पर पॉइंट वगैरह ऑर्ब वगैरह नहीं मिलेंगे। और ऑर्ब वगैरह नहीं मिलेंगे, टैलेंट अनलॉक नहीं होगा। टैलेंट नहीं अनलॉक होगा तो कल्टीवेशन कैसे बढ़ेगी मेरी? तो वो लेके जा रहा होता है और उसी वक्त यहाँ पूछ लेता है जल्दी से मुझे बताओ आगे मुझे क्या करना है। वो सारा काम यहाँ पर समझाने लगती है, आपको डिश वगैरह यहाँ पर ये बनवाना है। तो उसी वक्त अपनी वूशन होती है, वूशन भी यहाँ पर आ जाती है। वो तो अपने यहाँ पर जो ब्रदर होता है उसको हेलो कर रही होती है। ये लोग ये कहती है यहाँ पर डिंग तो ठीक है तुम लोग अपना यहाँ पर काम करो, मैं यहाँ से चली। तो उसी वक्त यहाँ पर ना रुकते हुए कहती है लिटिल मास्टर मैं आपसे यहाँ पर कुछ कहना चाहती हूँ। इन 2 दिनों में मैंने यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि आप कितने ज़रा यहाँ पर कमाल के चलेंगे। यहाँ पर 2 दिनों में यहाँ पर काफ़ी ज़रा हम लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैंने देखा आप काफ़ी ज़रा यहाँ पर नाइस पर्सन है। तो ये भी यहाँ पर बिंदास उसको ओके कर देता है। अब इसका मकसद होता है यहाँ पर नई नई जगह में घूमना और नए नए इंकाउंटर करना, जाके यहाँ पर और भी ज़रा मेरी जो बेनिफिट वगैरह हो। और वैसे भी यहाँ पर रूल है एक, अगर यहाँ पर तुमने जूनियर डिसेबल के ऊपर हाथ उठाया या तो उसको मारने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट
मिलेगी और इससे मेरा जो कल्टीवेशन होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मुझे यहाँ पर हाँ कर देनी चाहिए और मैंने यहाँ पर कर भी दी और ज्यादा यहाँ पर मेरे को काफी ज्यादा कमाल के इनकाउंटर होंगे, उसको मैं गेन करूंगा। तो बड़ा अजीब से यहाँ पर मुंह बना रहा होता है, जिसे देख इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो शेन को यहाँ पर जलन भी हो रही होती है कि आखिर कैसे कैसे यहाँ पर कुछ दूसरी लड़की को एक्सेप्ट कर सकता है जब इसके पास मैं हूँ। मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है इसका मैं मुंह तोड़ के रख दूं साथ में उस लड़की का भी, लेकिन मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही मैं आइडेंटिटी को यहाँ पर जो है एक्सपोज करना चाह रही हूँ। तो वो लड़की जाते हुए यहाँ पर आंख मारते हुए कहती ठीक है हम लोग सेटल करते हैं, फिर तुम लोग काम यहाँ पर खत्म करो, उसके बाद मेरे को ढूंढने के लिए आना आप यंग मास्टर घूमने फिरने के लिए। वो कह रहा होता है हाँ क्यों नहीं। तो अपना यहाँ पर यून होता है वो बाय बाय उसको कर देता है और वो कह रहा होता है वो शेन से क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर चलोगी, हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे। वो यहाँ पर काटते पीटते हुए कहती है मैं मना करती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती क्योंकि आपको इन्वाइट किया उसने, तो मुझे तो इन्वाइट किया ही नहीं, तो मैं क्यों जाऊँ, कबाब में हड्डी क्यों बनूं मैं। तो उसी वक्त यहाँ पर उसकी स्किल काफी ज्यादा कमाल की होती काटने पीटने की, जिसे देख यहाँ पर यून भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। वो कहते वाओ तुम तो काफी ज्यादा कमाल की, मुझे लगा ही था इतने कम टाइम में तो इतने अच्छे से काट पीट के रख दोगी, मेरे लिए काफी ज्यादा काम तुमने आसान कर दिया। वो काफी ज्यादा गुस्से में होती, मन में सोच रही थी दिल तो कर रहा है मैं इसका मुंह तोड़ दूं, मुझे जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। वो कुतिया यहाँ पर इसको लेके जा रही है, इसको यहाँ पर पता भी नहीं है कि मैं कितना ज्यादा यहाँ पर इमोशनली इसके साथ टच होती जा रही हूँ। लेकिन खैर छोड़ो, मैं जब तक यहाँ पर अपनी जो आइडेंटिटी है वो एक्सपोज नहीं करूंगी मैं कुछ कर भी नहीं सकती। एक दफा यहाँ पर एक्सपोज कर दूं उसके बाद ये मेरा सिर्फ मेरा और किसी का भी नहीं। उसी वक्त हमारा मेक करा वो तो कुक करने के लिए लग जाता है, अपना काम वगैरह कर होते हैं खाना वगैरह बनाने का। उसी वक्त इनका मास्टर भी आता है, मास्टर यहाँ पर देख रहा होता है, लेकिन उसी वक्त ब्लास्ट की यहाँ पर जो आवाज आती है ये दोनों यहाँ पर पूरा हिल जाते हैं। अब मास्टर बाहर की तरफ देखता है, बड़े ही गुस्से से यहाँ पर जा रही होती है अपनी यहाँ पर भूषण, उसको लिटरली काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर कैसे यहाँ पर वो लेके जा सकती है, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया उसके यहाँ पर इन्विटेशन को। वो कह रहा होता है मास्टर तूने यहाँ पर इसके साथ कुछ किया, वो कहता है आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या किया है। तो बाहर से दोबारा से ब्लास्ट की यहाँ पर आती है, काफी ज्यादा गुस्से में होती है, धमाके कर रही होती है। मास्टर कहता है यहाँ पर तू प्रे कर ले अपने लिए, आई होप कि तुम यहाँ पर आज रात सर्वाइव कर जाए। वो कहता हाँ कैसी बातें करो अब ये। तो रात हुई थी, रात में हमारा मेकर यहाँ पर वूशन के कमरे में आ रहा होता है। वो कहता मास्टर ने मुझे बताया कि तुमने यहाँ पर खाना वगैरह नहीं खाया, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना लेकर आओ, जल्दी से यहाँ पर गेट को खोलो। वो यहाँ पर ये बोलते हुए उसको टाल देती है, यहाँ से निकल जाओ, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है खाना खाने का। वो यहाँ पर खाना रखता है, वहाँ से चले जाता है, ठीक है मैं वहाँ से जा रहा हूँ। तो जैसे ही जाता है ना, अभी काफी ज्यादा सैड होती है। वो कहती क्या यार ये कितना ज्यादा स्टूपिड बंदा है भाई, जितने भी यहाँ पर बंदे सारे के सारे यहाँ पर स्टूपिड है, इडियट है। उसी वक्त यहाँ पर कल्ट लीडर कहते हुए कोई आ जाता है, ये अपनी यहाँ पर फेंग होती है, फेंग यहाँ पर डायरेक्ट आ रही होती है विंडो से, उसका यहाँ पर पैर जो है अटक जाता है, जैसे अटकता है वो नीचे की तरफ गिर जाती है। वो कहती है अरे मास्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मैं गिर गई। वो कहती है नौटंकी बंद कर, चुपचाप यहाँ पर जल्दी से आ जा, क्या ड्रामे कर रही है। अब वो भी ड्रामे बाज है काफी जरा आ जाती है यहाँ पर लंगड़ाते लड़ाते, मेरे को लगा आप मेरी हेल्प करोगी। वो कहती चलो तू आ गई अब मुझे यहाँ पर फॉलो कर। वो कह रही थी मुझे बताओ ना आखिर यहाँ पर किसकी मैया भैया एक करनी है आपने, मुझे सेट का नाम बताओ बाकी बर्बाद मैं कर दूंगी, बस मैं यहाँ पर नाम लो आपसे एक मास्टर। वो कहती है यहाँ पर डिंग मिंग डिसेबल, डिंग मिंग यहाँ पर नाम की कोई है जो कि ट्रेजर पवेलियन नाम है, उसी के यहाँ पर से बिलोंग करती है, उसकी डिसेबल है। अच्छा प्लेजर हाउस से यहाँ पर डिंग मिंग नाम की बंदी है, मैंने यहाँ पर ज्यादा उसके बारे में पता नहीं किया। वो मास्टर शेंग की यहाँ पर फेवरेट डिसेबल है, उसने 10 साल पहले यहाँ पर ज्वाइन किया था। आपको क्या लगता है कोई शक है उसके ऊपर, उसकी आइडेंटिटी के ऊपर? वो कहती है मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है चीज का, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ उस लड़की के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और यहाँ पर 9 नीदर डिमोनिक पैलेस है उसकी सिचुएशन के ऊपर भी नजर रखना, कोई भी ऐसा अजीब सी चीज दिखे तो मुझे रिपोर्ट करना। वो कहती ठीक है, लेकिन एवर लास्टिंग सोल वो जो यहाँ पर सुपर ट्रेजर है आपका, वो यहाँ पर जो यून ने उसके हाथ में लेना सही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो काफी ज्यादा कीमती सी एक ट्रेजर है आपका, वो उसके हाथ में यहाँ पर सेफ नहीं है। आगे से यहाँ पर मास्टर कह रही थी तुम टेंशन नहीं लो, वैसे भी यहाँ पर ये जो सुपर ट्रेजर है वो काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का, उसी के हाथ में रहेगा तो ज्यादा बेहतर है। अगर किसी और के हाथ में जाता है तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर यूजफुल नहीं रहेगा, काफी यूजलेस रहेगा उस बंदे के लिए। जब तक यहाँ पर कोई 9 इमोर्टल सेक्ट का बंदा, यहाँ पर वो बंदा एक है जो कि 9 इमोर्टल सेक्ट में से आता है, उसके हाथ में ना लगे जब तक, तो यहाँ पर ठीक ही है। तो अब दूसरी तरफ हमें यहाँ पर मास्टर यून की तरफ दिखाया होता है, वो जो यहाँ पर ट्रेजर होता है ना कल्ट लीडर का, वो यहाँ पर देख रहा होता है, बड़े ध्यान से देखते हुए कहता है भाई मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये सीड है, क्योंकि सीड यहाँ पर ऐसा नहीं होता। खैर छोड़ो यार, मैं भी क्या एक्टिंग कर रहा हूँ, कल्ट लीडर ने मुझे यहाँ पर दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, मुझे यहाँ पर बो देना चाहिए, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर बीच की तरह समझ के बो देता है। कब पता नहीं बड़ा होगा, कब यहाँ पर इसमें से पौधा निकलेगा। लेकिन यार मुझे डर तो लग रहा है ना, अगर यहाँ पर मेरे पास से चोरी हो गया तो मेरे तो यहाँ पर धड़ से अलग कर देगा सर को कल्ट लीडर। अरे मैं क्या करूँ यार, इसको मैं कहाँ रखूँ? मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर रखा तो ये चोरी हो जाएगा। मुझे देखना चाहिए विंडो की तरफ देखता है, उसी वक्त यहाँ पर उसको रख देता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंजरस जगह होती है वही यहाँ पर सेफ जगह होगी इस यहाँ पर सीड के लिए। और इस साले को ये विंडो यहाँ पर डेंजरस लग रही होती है, मन में
सोच रहा था वैसे भी ये जगह काफी जरा कमाल के, विंडो से आएगा जाएगा किसी को पता नहीं लगेगा। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कमाल का सीट वगैरह रखा हुआ है जो कि कल्ट लीडर का। वैसे भी यहाँ पर सेट में कौन बोरिंग बंदा होगा जो कि कल्ट लीडर के यहाँ पर वेजिटेबल वगैरह को चुराएगा सीट वगैरह को। उसी वक्त यहाँ पर बो के जो है रख देता, उसने आराम से बोया भी नहीं होता, साले ने ऊपर रखा हुआ बस। तो सोने के लिए यहाँ पर लेट जाता है। अब सुबह हो जाती है, सुबह को हमारी यहाँ पर भूषण होती है, वो तो कपड़े यहाँ पर सुखा रही होती है। उसी वक्त अपना मेकर है वो कपड़े यहाँ पर धो रहा होता है, वही लड़की आती है डिंग बिंग आते हुए कहती है ओ मैं आ गई मास्टर, आप कैसे हैं। हमारा मेकर भी इसको देख लेता है तो सीधा मास्टर ये की तरफ आती है, मुझे यहाँ पर जो लिटिल मास्टर है उसको इन्वाइट करना है क्योंकि आज मैं यहाँ पर उसके साथ घूमने जा रही हूँ। वो कहता है आओ यार, वो डायरेक्टली तुम मुझसे पूछ लेना, मुझसे कहीं को पूछ दी, मेरे साथ जाना चाहती हो क्या, उससे पूछो ना। तो उसको बुलाता है, वो भी पास आता है। तो ये कह रहे थे ठीक है हम लोग यहाँ पर चलने के लिए तैयार है। अपना यहाँ पर जो मास्टर ये होता है वो पूछता है यहाँ पर भूषण से क्या तुम नहीं जाओगी। अब जैसे यहाँ मास्टर ये ने पूछा होता है उसको तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पहले गुस्से में होती है और भी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर कहती है भाई तेरा दिमाग तो खराब है ना, वो दोनों यहाँ पर जा रहे, उन्होंने मुझे इन्वाइट भी नहीं किया, क्यों मैं कबाब में हड्डी बनूं, चुपचाप बैठा रहे वरना तुझे गाजर मूली की तरह काट के रख दूंगी। और हाँ मैं जा रही हूँ यहाँ से सोने के लिए, मैं अपने रूम से हिलूंगी नहीं। अभी तो पूरा कंफ्यूज होता है आखिर हो क्या गया, अचानक से इसने यहाँ पर क्या कर दिया मेरे डिसेबल ने। उसी वक्त हम लोग दिखाते हैं एक आराम से दोनों मजे ले रहे होते हैं, हमारा मेकर खड़ा हुआ होता है, उसके मन में चल रहा होता है कुछ ना कुछ हो जाए आज की, अगर यहाँ पर आज कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से मुझे वो पावर ऑर्ब है वो मिल जाएगा। आसपास देख रहा होता है शायद से यहाँ पर मिल जाए। उसी वक्त ये बुलाती है, डिंग बिंग यहाँ पर कह रही होती है सूर्य डिंगलिंग मास्टर आपको यहाँ पर इस तरीके से खड़ा नहीं होना चाहिए, आइए मेरे पास आइए। तो उसको पास बुलाती, वो भी पास आके बैठ जाता है। वो कह रहा है फेलो डिसेबल डिंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, मुझे इन्वाइट तुमने क्यों किया, और तुम यहाँ पर कह रही हो कि मैं काफी जरा अच्छा हूँ जब भी तुम यहाँ पर मुझे लेकर आई। मन में सोच रहा होता है यार डिमोनिक सेट की यहाँ पर जो लड़कियां बड़ी अजीब है, छोटी छोटी बातों में मारने काटने लग जाती, मुझे अभी भी थोड़ा बहुत यकीन नहीं है इसके ऊपर कि मैं यहाँ पर बस इसके साथ आ गया। वो कहती है ऑफ कोर्स नॉट, मैं आपको यहाँ पर किसी और रीजन के लिए लेकर आई हूँ। उसकी बात सुन के इसको समझ आ जाती है हाँ तुम यहाँ पर फ्रीली बात कर सकती हो क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है तुम यहाँ पर बोल सकती हो, अगर अच्छा रहा तो मैं कोऑपरेट कर दूंगा, अगर अच्छा नहीं रहा कुछ ज्यादा ओवर रहा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बोले तो बिल्कुल भी नहीं। उसी वक्त हाथ मुंह चेहरा पकड़ लेती है, चेहरा पकड़ते हुए कहती है देखो उस दिन मैंने यहाँ पर अपनी हार्मोनी टेक्निक को यहाँ पर ऑन किया था लेकिन उसका कोई भी यहाँ पर तुम्हारे ऊपर असर नहीं हुआ था, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों। मन में सोच रहा था शिट भाई इसने तो खुद ही यहाँ पर धोती खोल ली, मुझे लगा यहाँ पर मैं एक्टिंग करूंगा तो ये कुछ भी नहीं बोलेगी, लेकिन इसने खुद ही बता दिया आगे से। कह रही होती है मेरी यहाँ पर जो ये टेक्निक है ना वो प्योर हार्ट वाले जो बंदे उनके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आती, और आपका यहाँ पर जो हार्ट है वो बिल्कुल प्योर है क्योंकि मेरा सेट की यहाँ पर टेक्निक है काफी जरा कमाल की है जो कि दो दिलों को यहाँ पर जोड़ देती है। अगर मैं वो टेक्निक आपके साथ परफॉर्म करता तो आप प्यार के जादू में आ जाते और जो मैं आपसे करवाना चाहती आप कर सकते हैं, यहाँ तक कि डुअल कल्टीवेशन। और इस टेक्निक में यहाँ पर जुड़ने के बाद डुअल कल्टीवेशन करने का मजा ही कुछ अलग है। वो कह रहा था अरे यार नहीं डुअल कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं। उसी वक्त यहाँ पर नीचे गिरा रहती है, खुद उसके ऊपर आके बैठ जाती है, ऊपर आते हुए बैठ जाती है और कहती है यहाँ पर मैंने आपको इन्वाइट इसलिए किया ताकि आप मेरी यहाँ पर चीज़ों को रिफ्यूज़ ना करें, और वैसे भी यहाँ आने का यहाँ पर आपने बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं किया मेरे ऑफर को, और यहाँ पर आ गए। और मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर मुझ में काफ़ी ज़रा इंटरेस्ट है, क्यों मैंने ठीक कहा ना। अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर आपकी हुई, आज से यहाँ पर आपकी हुई, आप हमेशा यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर आप कुछ भी बोले। तो उसी वक्त अपना यहाँ पर यून होता है वो आराम से यहाँ पर कह देता है ये तो नॉर्मल सी बात है, हाँ ये नॉर्मल सी चीज़ है। वो कहती क्या क्या मतलब यहाँ पर आराम से यहाँ पर चीज़ है। वो कह रहे तो ये तो नॉर्मल सी बात है, डिमोनिक सेट में यहाँ पर जो डुअल कल्टीवेशन है वो आम होती है, हर जगह पर देखने को मिलती है, क्या आपको नहीं पता, आपने भी तो यहाँ पर देखी होगी। वो कहती है हाँ मैंने देखी है। मन में सोचती है हाँ आफ्टर ऑल ये तो यहाँ पर प्योर हार्ट बिल्कुल भी नहीं, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर डिमोनिक कल्ट के जो बंदे होते हैं ना वो काफी ज्यादा इवल होते हैं, ऐसे कैसे मैंने समझ लिया कि प्योर हार्टेड है। चलो खैर इस बात को छोड़ो, जो मैं यहाँ पर करना चाह रही हूँ वो तो मैं यहाँ पर करूंगी ही, और धीरे धीरे मुझे यहाँ पर इसको जो है प्यार में लाना पड़ेगा। दोबारा से टेक्निक है और टेक्निक को मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। उस वक्त मिस्टेक हो गई होगी लेकिन इस टाइप पे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मैं कर सोच रहा था मुझे एक रेयर अपॉर्चुनिटी का वेट करना है ताकि मेरे पास एक चांस आ जाए और एक ट्रिगर हो जाए एनकाउंटर, जिसकी वजह से मुझे वो और भी पावर ऑफ वो यहाँ पर अपेयर हो जाए। जैसे अपेयर होगा मुझे पॉइंट वगैरह मिल जाएंगे जिससे मेरी पावर वगैरह भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जो मुसीबतें आएगी इसके ऊपर तभी वो जो और वगैरह अपेयर होते हैं। तो ये चीज सोच रहा होता है, लेकिन उसी वक्त डिंग होती है, वो उसके यहाँ पर फेस पकड़ते हुए कहती है चलो मैं तुम्हें हर तरीके से सेटिस्फाई करने की ट्राई करूंगी, हर तरीके से। वो कहता है हाँ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इस चीज के, आपको भी एक्सपीरियंस होगा क्योंकि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। अभी मन में तो इसको काफी ज्यादा इवल प्लान चल रहे होते, लेकिन ऊपर ऊपर यहाँ पर कह देती है ठीक है ऐसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगी। उसी वक्त यहाँ पर खड़ा होती है और प्रिपरेशन करने लग जाती है। मुझे कुछ यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे। अपने अंदर से यहाँ पर डोरी टाइप की निकालती, अब कहाँ से निकाली मैं भी नहीं दिखा सकता वरना कॉपीराइट आ जाएगा, ऊपर से यहाँ पर मेरी धजिया अलग उड़ जाएगी। इसका मैंने कम्युनिटी में यहाँ पर
पर टैब है ना उसमें यहाँ पर नाम दिया हुआ, वहाँ जाके तुम यहाँ पर देख सकते हो इस मानुआ को, साइड वगैरह में आराम से तुम्हें यहाँ पर ओपनली दिख जाएगा। तो आगे से जो वो डोरी निकालती है, डोरी निकालने के बाद कहती है ठीक है जूनियर मेरे, आओ यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा खेल ही लेते हैं। अब वो भी कुत्ता बन जाता है भाई, उसको यहाँ पर पॉइंट कमाने के लिए कुत्ता भी बनना पड़ता है। ये ऐसे ही करते हैं मैन कटर जिनके पास सिस्टम होता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब उसको यहाँ पर ना चाह के भी बनना पड़ता है। ये भी यहाँ पर उसका रिएक्शन देख रही होती है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था डिमोनिक कल्ट के बंदों से, ये तो एक नंबर का यहाँ पर ठरकी निकला। उसी वक्त अपनी जो डोरियां होती है डोरियों से अटैक करती है, उसको बांध लेती है, बांध के यहाँ पर लिटा लेती है, पूरा जगड़ लेती है। और दूर से अपनी यहाँ पर सेक मास्टर होती है जो कि बड़े वाले अपीयरेंस में आ चुकी होती है, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये लिटिल बास्टर आखिर यहाँ पर करके आ रहा है, ये मेरा बंदा है इसको भी पता है, लेकिन इस तरह से घटिया हरकतें कर रहा है, मैं बिल्कुल भी इसको माफ नहीं करूंगी। चाहे मैं इसके यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े भी कर दूं ना, तब भी यहाँ पर इसको मैं माफ नहीं करूंगी। ये बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, मुझे पहली जलन हो रही, ऊपर से इस तरह से हरकतें कर रहा है इसके साथ। अब जो डिंग होती है, डिंग आने के बाद वही यहाँ पर बातें कर रही होती है, मैं यहाँ पर तुम्हें ये कर दूंगी वो कर दूंगी। वो कहता ऑफ कोर्स आपको जो करना आप कर सकते हो। मन में सोच रहा था बस मुझे यहाँ पर कैसे भी करके जो पॉइंट कमाने, उसके लिए मुझे यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी चाहिए। अब ये यहाँ पर कुछ करना स्टार्ट करेगी, जब भी मेरे साथ अपॉर्चुनिटी होगी और पॉइंट वगैरह मुझे मिलेंगे, वो और वगैरह मिलेंगे। और ये मन में भी सोच रहा होता अगर यहाँ पर ये सीनियर है, ये डिंग है, डिंग जो है प्लेजर पवेलियन से यहाँ पर बिलोंग करती है, अगर ये ग्रेट बॉन्डिंग टेक्निक का यहाँ पर यूज करती है, जब जाके मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो कहता है आज से यहाँ पर मेरी बॉडी और मेरी सोल आपको जो यहाँ पर टेक्निक को यूज करना आप कर सकती है। वो कहती है अच्छा तो तुम उस टेक्निक की बात करो, वो जो वाइन सेलर है उसमें मैंने यूज की थी लेकिन यहाँ पर काम नहीं है, अच्छा तुम उसकी बात करो ना, चलो ठीक है जैसा यहाँ पर तुम कहो मैं वैसे ही करूंगी। ये बात सुन के वो हिल जाती है, वो जो अपनी सेक मास्टर होती है वो कहती है एक मिनट ये लोग क्या करने वाले क्या करने वाले। अब वो यहाँ पर टेक्निक वगैरह होती है, वो परफॉर्म वगैरह करती है। हमारा मेकर जानबूझ के यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा होता है जैसे कि इसको काफी ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रही है। इसका ऐसा एक्सप्रेशन देख के इसको इतना सारा जेलस हो रहा होता है सेक मास्टर। वो कहती है आखिर ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है, मैं कुछ यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा इनकी यहाँ पर बातें वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो यून है उसके एक्सप्रेशन को देख के मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा है, जब मैं यहाँ पर उसके साथ रात बिता रही थी तब भी यहाँ पर उसके चेहरे में इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं था। वो तो साला यहाँ पर जैसे कि जबरदस्ती उसके साथ, हाँ वैसे तो जबरदस्ती हो रही थी लेकिन मेरी हट रही है, मेरी काफी ज्यादा यहाँ पर जो जल रही है, ये इस तरीके से यहाँ पर क्यों उसके साथ एंजॉय कर रहा है। अब यहाँ पर जो डिंग होती है, डिंग करी ले लो, यहाँ पर मैंने कास्ट कर दी है, अब बारी आ चुकी है मेरे ऊपर बैठने की, चलो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। वो भी कहता हाँ मैं भी यहाँ पर रेडी हूँ। तो वो आगे से यहाँ पर जो अपना जो वो होती है टेक्निक वगैरह उसको और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है, आसपास फैलाने लग जाती है डिंग। और ये टेक्निक होती है काफी ज्यादा हाई लेवल की होती है। इस बार जो टेक्निक का यहाँ पर असर होता है, अब यहाँ पर हमारे मैकेटो को होगा ही होगा, क्योंकि इसने काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक से अटैक किया होता है। वो अटैक सीधा यहाँ पर माइंड की तरफ लगता है, उसी वक्त यहाँ पर इल्यूजन में चले जाता है। वो कह रहा था आखिर मैं कहूँ मैं हूँ कहाँ पर, और ये उसके ऊपर बैठी नहीं होती, बस इसका यहाँ पर जो वो होता है इरादा, इसको यहाँ पर जो पैराडाइज मतलब पैराडाइज बोल रहा हूँ उसमें इल्यूजन में फंसाना और इससे सारी चीजें यहाँ पर सच वगैरह निकलवाना। वो कह रहा होती है बताओ यहाँ पर तुम्हें कैसा लग रहा है। वो कहता है मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आगे से डिंग कहती है मुझे ये बताओ जूनियर ब्रदर, तुम्हारे पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो कि तुमने यहाँ पर सिस्टर को नहीं बताया, अगर है तो मुझे चुपचाप बता दो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर काफी अच्छा जो गिफ्ट वगैरह दूंगी। आगे से कहता है हाँ मेरे पास काफी ज्यादा सीक्रेट है, तो भर भर के सीक्रेट है और मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला सीक्रेट, मेरा नाम यहाँ पर हेयून है लेकिन मेरा असल में नाम हेयून बिल्कुल भी नहीं है, और मैं यहाँ पर दूसरी दुनिया से आया हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ पर जो पैदा हुआ था इसी वर्ल्ड में वैसे हूँ, तो मैं यहाँ पर किसी और दुनिया का, और मैं यहाँ पर जो है डिमोनिक कल्ट में बेच दिया गया था। मुझे डिमोनिक कल्ट में आ गया, मैं काफी ज्यादा प्योर हार्टेड और जस्टिस वाला बंदा हूँ। मुझे डिमोनिक सेट में जाना, मैं पैसे वगैरह जमा कर रहा था ताकि डिमोनिक सेट के निकल के मैं राइटियर सेट में चले जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब ये बात सुन के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, भाई अपना मेकर तो लिटरली सच्ची बता रहा है, लेकिन इसको यहाँ पर सब कुछ मजाक लगता है। उसका मुंह पकड़ लेती है, मुंह पकड़ते हुए कहती है आखिर तू ये कैसी बातें कर रहा है, चुपचाप मुझे यहाँ पर एवरलास्ट वो जो ट्रेजर है उसके बारे में बता, आखिर वो तेरे पास है या नहीं है। आगे से हमारा यहाँ पर मैक कटर कह देता है नहीं मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है, ना ही मेरे पास इस तरह का कोई ट्रेजर है, और हाँ वाकई में इसको पता ही नहीं है कि वो ट्रेजर क्या है। अब इसको जैसे पता ही नहीं होगा तो यहाँ पर ये सच इससे टेक्निक के द्वारा बोला जाएगा तो उसको वो भी नहीं पता होगा कि जो कैसा दिखता है या तो उसका नाम क्या है। यहाँ पर सेक्रेटरी ने इसको ये बोल के उसको दिया था कि ये एक सीड है जो कि तुम्हें यहाँ पर बड़ा करना है। अब सीड के बारे में पूछेगी तो ये सीड के बारे में बताएगा। अब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लगता है यहाँ पर मैंने किसी गलत बंदे को ले लिया या तो फिर यही मुझे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन दूर खड़ी भी यहाँ पर जो होती है अपनी सेक मास्टर, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसको लिटरली बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता आखिर ये सब चल क्या रहा है। मुझे लगा था शायद ये लोग वही वाला सीन बनाएंगे, डुअल कल्टीवेट करेंगे, लेकिन इन्होंने मेरी आंखें खोल दी। थैंक गॉड इसने यहाँ पर इसके साथ कुछ भी नहीं किया, और अब मुझे यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त उसके जो हार्ट होता है उसमें काफी ज्यादा दर्द होता है और इसके मुंह से यहाँ पर जो ब्लड की जो वोमिटिंग हो जाती है, और जैसी ब्लड की वोमिटिंग होती है हमारा चैप्टर भी यहीं पे एंड हो जाता
जाता है, क्योंकि इसके जितने भी चैप्टर थे सारे एंड हो चुके हैं। जब इसके आगे चैप्टर आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग सपोर्ट करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।